यूक्रेन से जंग के सबब हिंदुस्तान वापस आए तलबा को 3 माह से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन उनका मुस्तकबिल अब भी तारीक आ रहा है नजर। कई बार सड़कों पर उतर चुके इन तलबा की 1 महीने बाद भी कोई समात नहीं हुई। इस सर्द मोहरी से तलबा को अपने मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी। इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही। इस टाल मटोल वाले रवैये से तलबा ही काफी परेशान। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की अदालत ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन के अदालती तहवील में भेज दिया। मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश की सीतापुर अदालत में एक ट्वीट पर दर्ज मुकदमे में किया गया था पेश। ट्वीट में वाज़ेह तौर पर यति नरसिंहानंद सरस्वती और 2 दीगर रहनुमाओं को कहा गया था नफरत फैलाने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की एफआईआर के खिलाफ मोहम्मद जुबैर की अर्जी पर समाअत करने का दिया हुक्म। दायर अर्जी में जुबैर ने एफआईआर रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को किया है चैलेंज। जुबैर की नुमाइंदगी कर रहे सीनियर वकील ने मामले का तस्करा करते हुए तातील बेंच के सामने पेश किया और वकील ने कहा कि कोई जुर्म नहीं है और उनके मुवक्किल को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और अदालत ने कहा कि ये वक्त से पहले है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में निज़ाम कानून से मुताल्लिक़ की एक जायजा मीटिंग, जिसमें ईद उल अज़हा और कानूड़ यात्रा समेत दीगर आइंदा त्योहारों का किया गया खुसूसी जिक्र। कहा कि इन त्योहारों के चलते इंतहाई मुस्तैद और मोहतात रहने की जरूरत ताकि रियासत का माहौल बिगड़ने ना पाए। साथ ही अफसरान को सख्त हिदायत दी कि वो शरारत भरे बयानात देने वालों के साथ बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार करें। ईद उल अज़हा और कुर्बानी से मुताल्लिक़ वज़ीर आला योगी ने कुछ अहम नुकात की तरफ अफसरान को तवज्जो दिलाई। कहा कि कुर्बानी के लिए पहले से जो जगह मुतयन की गई उसके अलावा कहीं भी कुर्बानी की इजाज़त न दी जाए। खासकर मुतनाज़ा मकामात पर कुर्बानी का जानवर ज़ुबाह न किए जाने की दी हिदायत और कहा कि हर हाल में ये यकीनी बनाएं कि कहीं भी ममनुआ मवेशी की कुर्बानी न हो और मुतनाज़ा मकामात पर कुर्बानी न दी जाए। मुल्क में कोरोना का कहर एक बार फिर बढ़ना हो गया है शुरू। मुतासिरीन की तादाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेज उछाल देखने को मिला। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 18,930 नए मामले सामने आए और 35 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 14,650 लोग सेहतयाब हुए और एक्टिव केसेस अब बढ़कर 1,19,457 हो गए। ड्राई स्टेट गुजरात में बरसरेआम शराब पार्टी करते हुए नजर आए बीजेपी लीडरान। वलसाड पुलिस ने धर्मपुर में पार्टी कर रहे बीजेपी लीडरों और कारकुनान को कर लिया है गिरफ्तार। पुलिस ने लनवाड़ा के साबिक रुकन असेंबली हीरा भाई पटेल के बेटे को 39 बोतल IMFL और बियर के साथ गिरफ्तार किया। ये सिर्फ एक अदना मिसाल है जो जाहिर करती है कि गुजरात में कैसे बरसरेआम शराब की नदियां ही बह रही। दिल्ली की एक अदालत ने समाजी कारकुन सफूरा जरगर को ईद उल अज़हा के मौके पर कश्मीर में अपने आबाई शहर जाने की दी इजाजत। एडिशनल सेशन जज ने दिल्ली को छोड़ने की इजाजत देते हुए जांच अफसर को अपने सफर का खाका पेश करने की दी हिदायत। उनकी जमानत की एक शर्त ये थी कि अगर वो दिल्ली छोड़ना चाहती हैं तो अदालत से इजाजत जरूरी। साथ ही वकील ने कहा कि उनका पूरा कुंबा और ससुराल वाले अपने आबाई शहर कुश्तवाड़ा में होंगे। महाराष्ट्र में इख्तिदार से बेदखल होने के बाद भी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को राहत नसीब नहीं। एकनाथ शिंदे लगातार शिवसेना पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए आ रहे हैं नजर। ताजा खबरों के मुताबिक थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी अब उद्धव के हाथ से फिसल गई। शिवसेना के 67 में से 66 काउंसलर बागी हो गए और एकनाथ शिंदे ग्रुप में हो गए हैं शामिल। भटकल समेत पूरे साहिली कर्नाटक में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के चलते लोग जहां घरों में कैद हो गए हैं, वहीं बाजारों में लोगों की चहल पहल न होने से कारोबार पर भी पड़ रहा है फर्क। महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट में अब मजीद 48 घंटों की तोसी करते हुए 9 जुलाई तक कर दी तोसी। इसी के साथ आज भी उत्तर कन्नड़ा, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ा अजला के तमाम स्कूलों में किया गया छुट्टी का ऐलान।